हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। देखिए लास्ट क्लास में हमने जो स्टार्ट किया था वो पीएच का कंसेप्ट स्टार्ट किया था, सोइल पीएच। और सोइल पीएच में हम यहाँ तक कर चुके थे कि केडब्ल्यू क्या होता है, जिसे जल का आयनिक गुणनफल बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयन जो होते हैं उनकी जो कुल संख्या होती है उसका मान नियत होता है, और वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस में या 298 केल्विन ताप पे 1 × 10⁻⁻14। और इसी को अपन ने नाम दिया था जल का आयनिक गुणनफल। इसे क्या नाम दिया था? जल का आयनिक गुणनफल। और ये मान इस ताप पर हमेशा नियत रहेगा। अगर आप ताप बदलते हो तो भी थोड़ा बहुत बदलता है, तो अधिकतर गणनाओं में हम KW का मान यही लेते हैं, टेम्परेचर दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो। ठीक है ना। अब देखो, अगर अपन शुद्ध जल की बात करें, ये काम आप कर चुके हो। यदि अपन शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल में हमेशा हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब टोटल आयनों की संख्या कितनी है? ये दोनों बराबर है, तो हाइड्रोजन आयन जितने होंगे उतने ही क्या होंगे? OH माइनस आयन। तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी? 1 × 10⁻⁷। यहाँ तक काम अपन कर चुके हैं। ठीक है, अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक अपन ने इसका इन सब का पीएच के साथ संबंध स्थापित नहीं किया है। जो संबंध स्थापित होगा वो अब करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वही है, मृदा पीएच या सोइल पीएच। मृदा पीएच देखो, लास्ट क्लास तक जो कर चुके हैं वो यहाँ लिख रहा हूं। लास्ट क्लास तक अपन ने ये पढ़ लिया था कि एक आयनिक स्थिरांक आता है KW, जिसका नाम होता है जल का आयनिक गुणनफल। और इस जल के आयनिक गुणनफल का मान होता है 1 × 10⁻⁻14। 1 × 10⁻⁻14, यानी इतने आयन उसमें उपस्थित रहते हैं, प्रति लीटर में इतने आयन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, और इसे आप ऐसे लिख सकते हो, इतने आयन उपस्थित रहते हैं। इसके बाद अपन ने शुद्ध जल के लिए बात की थी, तो मैंने कहा था कि शुद्ध जल के लिए, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर होती है OH माइनस आयन की सांद्रता। तो उसी 298 केल्विन की कंडीशन के इनकी संख्या होगी 1 × 10⁻⁷। ध्यान रखना, एक इसको प्रदर्शित करने का तरीका है वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। तुम चाहो तो इसे सिर्फ 10⁻⁷ भी लिख सकते हो, क्योंकि एक का कोई मतलब नहीं है। ये एक वैज्ञानिक संकेतन है जो प्रदर्शित करने का तरीका है, जो आपने +1 में सीखा था। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है? 10⁻⁷। और OH माइनस आयन की सांद्रता भी क्या है? 10⁻⁷। ठीक है ना। अब देखो जी, अब की बात इतना अपन पढ़ चुके हैं, अब आगे की कंडीशंस पढ़ते हैं। ठीक है ना, जो पीएच के बारे में बताएगी। देखिए, यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ा दी जाए, ये समझने का काम लिखना नहीं है। ठीक है ना, यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो, ठीक है ना। देखो अपने पास ये चीज फिक्स है, KW बराबर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू OH माइनस आयन की सांद्रता इंटू 1 × 10⁻⁴। ठीक है ना, यानी ये मान हमेशा फिक्स रहेगा। अगर हमने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ा दी, अगर अपन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? इस चीज को इंक्रीज कर रहे हैं। अरे भी ये मान कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है, और हम इसको बढ़ा रहे हैं, ये कभी परिवर्तित नहीं होगा, ये हमेशा यही रहेगा। अगर अपन इसको बढ़ाया कि घटेगा नहीं घटेगा। ठीक है ना। यदि हमने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ा दी तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो तो 10⁻⁷ से ज्यादा हो जाएगी। और जैसे यह सांद्रता बढ़ेगी, आपको पता है OH माइनस की जो सांद्रता है ना
वो 10 की पावर माइनस 7 से कम हो जाएगी, और ये जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी घटती जाएगी। तो इस स्थिति के अंदर बताइए इस मान में कोई चेंज आया क्या? ये मान हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो इस कंडीशन के अंदर अपना विलयन क्या हो जाएगा? अम्लीय। तो सीधी सी बात है कि अगर आपका विलयन या जल अम्लीय प्रकृति का हो जाए तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है तो OH माइनस की सांद्रता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? घट जाएगी। हमने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ाते बढ़ाते इतनी कर दी, मतलब पूरे विलयन में क्या है? हाइड्रोजन आयन है, तो OH माइनस क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? दूसरी कंडीशन, यदि OH माइनस की सांद्रता बढ़ा दी जाए, OH माइनस की सांद्रता बढ़ेगी, टोटल मान ये फिक्स रहेगा, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो विलयन क्या हो जाएगा? क्षारीय। यानी विलयन अम्लीय भी हो सकता है, विलयन क्षारीय भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयनों की सांद्रता पर, लेकिन उनका आयनिक गुणनफल कभी भी बदलता नहीं है। यानी 298 केल्विन टेम्परेचर पर चाहे अम्लीय विलयन ले लो, चाहे क्षारीय विलयन ले लो, चाहे उदासीन विलयन ले लो, सभी विलयनों के लिए उसमें उपस्थित आयनों की कुल संख्या होती है 1 × 10 की पावर माइनस 14। अम्लीय विलयनों में क्या होगा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है ना वो OH माइनस से ज्यादा होती है, क्षारीय में OH माइनस की सांद्रता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, और उदासीन में दोनों की सांद्रता होती है बराबर, और उनकी संख्या होती है 1 × 10 की पावर माइनस 7। क्या होती है? 1 × 10 की पावर माइनस 7। अगर हाइड्रोजन आयन इससे बढ़ गया तो अम्लीय है, इससे घट गया तो क्षारीय है, और अगर ये है तो क्या है? उदासीन है। इतना सा कंसेप्ट है, इसको दिमाग में लिखो। उसके बाद इसको पीएच से जोड़ेंगे, क्योंकि अभी भी पीएच से जुड़ा नहीं है, ठीक है ना? तो देखिए थोड़ा सा लिख लो। आपने लास्ट क्लास में जाते देखा था कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन ये बराबर होते हैं ना। इसके बाद लिखिए, फिर कॉपी निकालो और लिखो, यदि 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 किसी जलीय विलयन में, यदि किसी जलीय विलयन में किसी एक आयन की सांद्रता बढ़ाई जाए, यदि किसी जलीय विलयन में किसी एक आयन की सांद्रता बढ़ाई जाए, किसी एक आयन की सांद्रता बढ़ाई जाए तो दूसरे आयन की सांद्रता स्वतः ही कम हो जाती है, तो दूसरे आयन की सांद्रता स्वतः ही कम हो जाती है। क्योंकि जल का आयनिक गुणनफल नियत है, क्योंकि जल का आयनिक गुणनफल नियत है। क्योंकि जल का आयनिक गुणनफल नियत है। यदि हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ाते हैं, यदि हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ाते हैं तो OH माइनस आयनों की सांद्रता घट जाएगी। यदि हम हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ाते हैं तो OH माइनस आयनों की सांद्रता घट जाएगी, लेकिन उपस्थित कुल आयनों की संख्या सदैव नियत, लेकिन उपस्थित कुल आयनों की संख्या सदैव नियत 1 × 10 की पावर माइनस 14 ही रहती है। उपस्थित कुल आयनों की संख्या सदैव नियत 1 × 10 की पावर माइनस 14 ही रहती है। इतना उतार लो। इसके बाद मैं इसको पीएच के साथ रिलेट करने की कोशिश करूंगा, और मुझे पता है कि तुम समझ जाओगे। इतना बता लिया ना। अब जो समझा रहा हूँ वो सिर्फ समझना है, वो उतारना नहीं है। उतारना इसके बाद है, क्योंकि देखो किसी चीज के समझने का तरीका अलग होता है, लिखने का और याद करने का तरीका अलग होता है। पहले समझ में आना चाहिए, बाद में याद करोगे, ठीक है ना? तो देखिए अब पीएच को समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं एक तरफ विभिन्न प्रकार के विलयनों को लेऊंगा और दूसरी तरफ क्या करूंगा, उसको स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि ये पीएच के साथ किस प्रकार से कोरिलेट हो रहा है, ठीक है ना? तो देखो ये केवल अंडरस्टैंड या समझने के लिए है, इसको उतारना मत।
ठीक है ना, नोट फॉर राइटिंग उतारना है, ठीक है ना। देखो मैंने एक ऐसा विलियन लिया जो था शुद्ध जल, शुद्ध जल आपको अच्छी तरह पता है कि शुद्ध जल में मैं यहां ले रहा हूं हाइड्रोजन आयनों की मात्रा और यहां ले रहा हूं OH माइनस आयनों की मात्रा। तो बताइए शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन कितने होंगे, 1 × 10⁻⁷ या 10⁻⁷, और हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या क्या है 10⁻⁷। ये चीज तो आपको पता ही है, ठीक है। और टोटल मात्रा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल मात्रा किसी की भी ले लेना 1 × 10⁻⁻14 होती है, ये चीज हम जानते हैं, ये मान हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है ना। अच्छा जी इसके बाद ऊपर का जो एरिया मैंने लिया है, ये जो ऊपर का क्षेत्र है ये मैं लेता हूं अम्लों के लिए, आपको खुद को समझ में आ जाएगा, एसिड्स के लिए, और नीचे का जो मैं एरिया लूंगा वो लूंगा बेस के लिए। तो जो बीच का बच गया वो किसके लिए, उदासीन। उदासीन शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल क्या था, उदासीन था, क्या था, उदासीन था। उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁷ है, हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता भी क्या 10⁻⁷ है, इसलिए ये क्या किसका निर्माण करता है, उदासीन स्थिति का निर्माण करता है। इस स्थिति में ना तो ये अम्लीय है ना क्षारीय है, ठीक है। अब देखो हम अम्लीय की बात करें तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी और ये जैसे ही बढ़ेगी इसको नियत रखने के लिए ये घटेगी कि नहीं घटेगी, और क्षारीय में ये घटेगी ये बढ़ेगी, ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। चलो मैं सीधे सीधे फिगर की बात करता हूं, अगर मैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁷ से घटाकर बढ़ाकर 10⁻⁶, ध्यान रखना -7 और -6 में -6 बड़ा होता है, ये तो जानते हो, पावर में भी अगर माइनस चलता है ना तो जैसे संख्या घटेगी वैसे बढ़ता जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो 10⁻⁷ तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, और -6 ये 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से ये बड़ा हो गया नहीं हो गया, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, जब मैं बीच में ये लिखूंगा ना तो फिर जरूर इसे समझाने के लिए कहा था, तो ये आपको उतारना भी नहीं, ये आपको समझना है, ठीक है ना, क्योंकि यही पीएच के साथ आपका रिलेशन बनाएगा। अब देखो जी बहुत ही ध्यान से समझना, हो सके इस क्लास को 2 या 3 बार देखना, ठीक है, तब जाके समझ में आएगा। अगर आपने शुद्ध जल लिया है तो शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता थी 10⁻⁷ और OH माइनस की सांद्रता भी थी 10⁻⁷, दोनों बराबर थे इसलिए उदासीन हो गया, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं अम्लीय की, और हमने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ा दी, हमने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ा के 10⁻⁷ से 10⁻⁶ कर दिया। अगर आपने 10⁻⁷ से बढ़ाकर 10⁻�6 कर दिया तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है ना उसकी सांद्रता घटेगी, मैं घटने को ग्रीन से दर्शाता हूं, घटेगी तो 10⁻⁸ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब बताओ जी दोनों का टोटल क्या है, 10⁻14 है कि नहीं, ऐसे हो रहा है ना। अगर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ाई तो इसकी तुलना में यहां बात करें तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बराबर है, दोनों की सांद्रता क्या है, बराबर है, तो ये उदासीन होगा। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इससे ज्यादा है तो ये अम्लीय की श्रेणी में आ गया नहीं आ रही, लेकिन कैसा अम्लीय होगा, दुर्बल अम्लीय होगा। अब हमने क्या कर दिया 10⁻⁻6 से बढ़ाकर -5 कर दिया, अगर इसको -5 किया है तो ये 10⁻⁸ से घटकर 10⁻⁹ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा यदि मैं इसको और बढ़ाता जाऊं -4 -3 -2 -1 और 0 बढ़ा के इससे ज्यादा ये कर सकता हूं 10⁻0 जिसका मान 1 होता है, तो ये घटता जाएगा -4 तो ये घट के -10 हो गया, ये -3 है तो ये घट के -11 हो गया, -12 -13 10⁻14। अब हम कहेंगे और बढ़ाएं इधर सम होने क्योंकि -15 जाएगा प्लस का 1 आएगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना।
ठीक है, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा ले जाएगी, टोटल 1 मानते हैं। ठीक है, तो अब बताइए इसमें से किसी भी चीज को ले लो, किसी के बारे में भी बात कर लो, हर एक का जो आयनिक गुणनफल है वो जो आता है वो आता है 10 की पावर -14। किसी को भी देख लेना, आयनों की कुल संख्या क्या है, 10 की पावर -14, 10 की पावर -14। ये बात दिमाग में आ गई, 10 की पावर -14, टोटल आयनों की संख्या 10 की पावर -14 रहेगी। अब ये उदासीन था, ये अम्लीय था, ये और ज्यादा अम्लीय, 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 और ज्यादा अम्लीय। अगर प्रबलतम अम्ल की बात करें तो प्रबलतम अम्ल ये आएगा कि नहीं आएगा, ये कैसा हो गया प्रबलतम, और ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है दुर्बल, और ये यहाँ कितना दुर्बल हो गया, उदासीन हो गया कि नहीं हो गया। ये बात दिमाग में बैठ रही है ना भी, अगर हमने हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ाते गए तो हाइड्रोक्साइड आयन की घटती जाएगी और अम्लता बढ़ती जाएगी, और हम हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिकतम कितनी कर सकते हैं 0, ये अधिकतम की स्थिति थी। तो इस स्थिति में देखिए ये न्यूनतम हो गया और आपके पास पीएच आ गई, ये टोटल जो आ गया ना आयनों संख्या वो 10 की पावर -14। क्लियर है। अब देखो इसका उल्टा करते हैं, उल्टे में क्या करते हैं, इसकी संख्या बढ़ाते हैं, इसकी घटाते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, ये मैंने 10 की पावर -6 कर दिया, तो ये 10 की पावर -8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, घट रहा है। 10 की पावर -9 -10 11 12 13 14, सबसे कम यही है 10 की पावर -5 4 3 2 1। अब देखिए जी, इधर यहां ये चीज जो है ना ये इंक्रीज हो रही है, किसको बता रहा है ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को, और इधर क्या इंक्रीज हो रहा है OH माइनस आयनों की सांद्रता को। इधर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ रही है और इधर OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, तो इस कंडीशन में इधर जो स्थिति आएगी वो क्या आएगी क्षारीय, और सर्वाधिक ये सर्वाधिक मात्रा होती है, सर्वाधिक हाइड्रोजन आयन यहां है तो सर्वाधिक अम्लीय, और सर्वाधिक हाइड्रोक्साइड आयन यहां है तो ये सर्वाधिक क्षारीय हो गया नहीं हो गया। इसको इस स्केल को लेके और सोरेनसन ने क्या बनाया, पीएच का बनाया। उसने कहा कि देखो जी, जब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सर्वाधिक है तो पीएच तो वो अम्लीय सर्वाधिक है कि नहीं है, प्रबलतम अम्लीय है कि नहीं है, और जब सबसे कम है तो वो क्या होगा प्रबलतम क्षारीय यानी दुर्बलतम अम्लीय। तो इसी ने क्या किया, इन्हीं का एंटी लोग ले लिया, यानी इन्हीं का लोग ले लिया ऋणात्मक, और ऋणात्मक लोग लेगा ना तो ये मान जो है ना ये ऊपर वाला मान ये धनात्मक हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना कि यदि मैं इसका ऋणात्मक लोग लूं तो इसका मान आएगा 0, इसका मान आएगा 1 2 3 4 5 6 7, इसका मान आएगा 8 9 10 11 12 13 और 14, और इसी को उसने पीएच नाम दिया। ये समझने का है, लिखने का नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए है, ये लिखना नहीं है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, इस संख्या का ऋणात्मक लोग ले लिया और उसको नाम दे दिया पीएच, सिर्फ हाइड्रोजन आयन के लिए, इसको मत देखना, इसके लिए। तो यदि इसका ऋणात्मक लोग लेके इसका नाम वो पीएच देता है तो देखो जी ये जो विलियन है इसकी पीएच क्या आएगी 0, इसकी पीएच क्या आएगी 1, इसकी क्या आएगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब बताओ जी सबके लिए एक पीएच का कंसेप्ट आ गया या नहीं आ गया। तो ऐसा विलियन जिसकी पीएच 0 थी वो सबसे प्रबल अम्ल है, ऐसा विलियन जिसकी पीएच 7 है वो उदासीन है, और ऐसा विलियन जिसकी पीएच 14 है वो क्या हो गया प्रबलतम क्षार यानी दुर्बलतम है अम्ल। ये अम्ल के रूप में दुर्बलतम है, क्षार के रूप में क्या हो गया प्रबलतम। अब बताओ जी ये चीज दिमाग में बैठी है
अगर ये दिमाग में बैठ गया तो सारा कंसेप्ट क्लियर है। ये मैंने जो लिखाया है ये आपको वैसे लिखने का नहीं है, ये सिर्फ समझने का काम है, ठीक है ना। तो आज की क्लास सिर्फ समझने के लिए है, आज की क्लास में आपको लिखना कुछ नहीं है, जो भी लिखाऊंगा वो नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा, इसमें सिर्फ आपको समझना है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप 2 या 3 बार देखो और उसके बाद पीएच पे जोड़ो। फिर मैं कल जो क्लास में काम कराऊंगा वो पीएच से स्टार्ट करेंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा, उसमें इसी चीज को समझाऊंगा। वो एक बुक के तरीके से होगा, वो परिभाषा से आएगा कि हमने कैसे बनाया है, लेकिन सारा निकलता यहीं से है। सारी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है। जब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता किसी मिलियन में 10⁻⁻1 है, यानी बहुत ज्यादा है, क्या है, बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन के अंदर उसकी पीएच 1 होगी। यानी हमने पावर का उल्टा ले लिया, माइनस का उल्टा कर दिया। इस स्थिति में क्या होता है, इसे बोलते हैं ऋणात्मक लोग। ऊपर की संख्या को नीचे लेके आना, ये लोग में होता है, और पावर बदल देना, ये ऋणात्मक होता है। तो पीएच जब भी पढ़ोगे ना, वहां एक नाम आता है ऋणात्मक लोग। क्या नाम आता है, ऋणात्मक लोग। तो ऋणात्मक लोग कहां से आए हैं, हमने एक तो पावर बदली है, जीरो की कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। देखो -1 को मैं 1 बना रहा हूं तो पावर बदल दी, ऋणात्मक हो गया, और पावर से यहां ले आया। किसी भी संख्या जो होती है ना ऊपर स्क्वायर में, उसको सिद्ध संख्या के रूप में लेके आना लोग होता है, ठीक है ना। ऐसा लोग का कुछ कंसेप्ट होता है। तो जैसे -2 था, -2 को अगर मैं -2 रखता, भी हमने 10⁻2 को -2 बना दिया, तो ये तो लोग ने किया है, और हमने -2 को +2 बनाया है, ये ऋणात्मक लोग ने किया है। तो एक्चुअल में इन चीजों का, इन सांद्रताओं का ऋणात्मक लोग ही क्या होता है, पीएच होता है। जो मैं कल की क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास कम से कम 2 बार पढ़ना, और कल की क्लास के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की, ठीक है ना। इसको रफ कॉपी में उतार लेना एक बार। ओके बाय। छोटी है क्लास, लेकिन बहुत ज्यादा मैटर है, इसीलिए समझने वाली चीज ज्यादा है, इसलिए बड़ी क्लास नहीं बनाना, ठीक है ना। ओके बाय।